मुझे बड़ी फिक्र होने लगी है आजकल तुम्हारी। क्यों? 1.5 साल हो गया। यहाँ के मौसम 6 दफा आकर गुजर गए। गर्मी, सर्दी, बहार, खिज़ां सब आके चले गए। तू शहर नहीं गया। फिक्र तो होती है ना। क्या पता कौन सी सुबह तू आए और कहे, सामीना मैं शहर जा रहा हूं। फिक्र तो होती है ना ऐसी सुबह की। मैं चला जाऊं तब तुझे फिक्र लगी रहती है, ना जाऊं तब तू फिक्र में जीती है। अगर तेरे साथ जीने की नीयत ना की होती ना तो कब की मर गई होती। जा लगा ले चक्कर शहर का, ताकि तेरे बालों में जवानी दोबारा से आ जाए। और हाँ, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो नमरीन के लिए भी कोई रिश्ता वहीं ढूंढ लेना। शहर में क्यों? क्यों नहीं, अच्छा है, वहीं रहेगी। बीवी की तरह गुलाम बन के जिंदगी तो नहीं गुजारेगी। तो तू गुलामी कर रही है बीवी बनकर यहाँ। मैं एक बात जानती हूँ दुल्हा, मैं सिर्फ तेरी हूं। तू मेरा हो या ना हो। सुन, वो नमरीन से कहना शहर फोन लगा है, चौकीदार से बात करनी है। क्यों, वो लड़का आ गया जेल से? उसी की बात करनी है। बड़ी मुश्किल से केस खत्म कराया है उसका। 6 महीने लग गए पूरे। अच्छा, तो उसका मतलब है वो सुबह आने वाली है जिसकी मुझे फिक्र हो रही थी। मोहब्बत रच जगे एहसास खुशबू मेरा दिल। अरे मैं क्या बताऊं, उम्र गुजर गई है मगर आज भी मेरा शोहर जब तक बस ना चल पड़े खड़ा रहता है। एतबार नहीं करता होगा। नहीं नहीं, मैं नहीं मानती इस बात को। इसीलिए तो औरत मार खाती है। एतबार करती है उस मर्द पर जो एतबार के काबिल नहीं होता। हर लम्हा शक करता है वो अपने कमाने वाली बीवी पर। लो, इस उम्र में शक करके उसे क्या मिलेगा? मैंने क्या करना भला इस उम्र में? सब कुछ फना हो जाएगा।
जानती भी हो कौन है ये? कौन? अरे वही जो मुसलसल तुम्हें देखे जा रहा है। कौन है ये? अरे फराजुल्लाह खान, डिबेटिंग टीम कैप्टन, रियली गुड स्टूडेंट। और लगता है तुम पे आज कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो रहा है। तुम जानती हो इसे? हाँ जानती हूँ। फिर इसे मेरे बाप के बारे में बता देना, फिर देखूंगी कब तक मेहरबान रहता है। क्या कहती हो? चलें जरा सीनियर साहब की तबीयत ठीक कर दें। तबीयत साफ हो गई है उसकी, अब नहीं देखेगा मुड़कर। मसला क्या है इसके साथ? क्यों घूरता है इस तरह से? यहाँ किसी को फर्क भी नहीं पड़ता, कोई कुछ भी करता है। चलो डीन से शिकायत करते हैं। आप बस कर दो, अब बड़ी हो गई हो तुम। क्या आप कंप्लेन करेंगे हम बच्चों की तरह? वैसे भी बड़ों से उस चीज की शिकायत की जाती है जो खुद से हैंडल ना हो सके। इसको हम खुद देख लेंगे। सॉरी। बताओ, लुबना ने तुम्हें नोट्स शेयर किए? नहीं यार, नोट्स का कुछ भी नहीं हो पाया अभी तक। इंसान बन जा फराज। जिस दिन उसने नोटिस ले लिया ना, उसी दिन रेस्टिगेट हो जाएगा। तो क्या करूं यार, उसको देख के खुद पे इख्तियार ही नहीं रहता मेरा। तो ये बात उसको बताना यार, हमें क्यों सुनाता रहता है? तुम्हें नहीं सुना रहा, उसी को बतानी है। लेकिन यार मैं सही वक्त का इंतजार कर रहा हूँ। कम ऑन यार, 6 महीने हो गए यूनिट ज्वाइन किए हुए, अभी भी तू इंतजार कर रहा है, वो भी सो कॉल्ड अच्छे वक्त का। अगर इसी तरह 1 साल और इंतजार करते रहे ना तो तुम्हारा मास्टर्स हो जाएगा, तुम यहाँ से निकल जाओगे, और उसका तो अभी ग्रेजुएशन भी बाकी है। फिर कैसे बताएगा? ख्वाबों में जाकर बोल। तुम लोग मेरे दोस्तों के उसके दोस्त हो यार। ऑब्वियसली यार, तेरे ही दोस्त हैं, जब भी तो तुझे समझा रहे हैं। जा जाके बोल उसे, वरना कोई और उसको उड़ा के ले जाएगा और तू बस मुंह देखता रह जाएगा। क्लास खत्म हो गया? एक्सक्यूज मी। जी नहीं, वो मिस नमरीन से बात कर रही है। लेकिन मैं तो आपको नहीं जानती, क्या बात करनी है आपने? तो बात होगी तो जान जाएगी ना। मैं ना फजूल बात करती हूँ और ना ही सुनती। फजूल बात कौन सी की? मैंने तो कोई बात ही नहीं की।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक हूँ। एक्सक्यूज मी। सोच जो है ना, बहुत जालिम चीज है। इंसान को भरी महफिल में भी तन्हा कर देती है। क्या सोचो? नहीं, कुछ नहीं। सॉरी जी, मैं कुछ दिनों के लिए बिजनेस के सिलसिले में मुल्क से बाहर चला गया था। आपने तो मुझे मिस नहीं किया होगा, लेकिन मैंने आपको बहुत मिस किया। मुझे यकीन है कि आपको मेरी बात बुरी नहीं लगेगी, लेकिन बात कहना चाहता हूँ आपसे। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब हमें मालूम होते हैं, लेकिन हम देना नहीं चाहते। नहीं तो ऐसी बात तो नहीं है। मौसम कितना अच्छा है ना। चलो आज ऑफिस से छुट्टी करते हैं। छुट्टी? नहीं नहीं, छुट्टी कैसे कर सकते हैं भला? ऑफिस से जाना होगा। चलते हैं। मुझे आप बहुत अच्छी लगती हैं। और ये बात भी बुरी नहीं लगेगी, लेकिन मुझे आपका बस पे जाना बहुत बुरा लगता है। ये तो नसीब की बात है। ये नसीब तो इंसान खुद बनाता है, और फिर आपका आई एम सॉरी। जब आपका एतबार मुझ पे बढ़ जाएगा, तब आपके हाथ की लकीरें देख लेंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपका चेहरा देख के बता सकता हूँ कि आप अपनी जिंदगी से कुछ ज्यादा मुतमईन नहीं हैं। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपको पिक एंड ड्रॉप दे सकता हूँ। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्लीज थोड़े वक्त के लिए अगर हम आपके हमसफर बन जाएंगे तो अच्छा लगे। देखिए, अगर आपको मेरी बात यकीन आए या ना आए, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर इसका किरदार गलत नहीं है तो पलट कर नहीं देखेगी, और यही शर्म और हया इसका इकरार होगी। खान जी का फोन आया था, आपको कर रहे थे।
मगर आपने उठाया नहीं। हाँ, वो फोन मेरे घर पे रह गया था। अच्छा, तुमने उन्हें बता दिया कि मैं आ गया? हाँ, मैंने बता दिया था। ठीक, चलो मैं बात कर लूंगा, फोन आएगा तो। चलो हमसे खानाला, वो जो बंदा ट्रक लेकर गायब हो गया था, उसका पता लग गया है। किधर है? वो शामिल खान के साथ सौदा करने जा रहा है। शामिल खान की हदूद में दाखिल नहीं होना चाहिए। तो मरेगा शामिल खान। कैद में तू है और मैं मरूंगा। अच्छा है, लगता है इस कैद खाने ने तुझे पागल कर दिया है। कितने और झूठ बोलने, कितनी और कहानियां बनानी, तुम्हारी हर कहानी को तो मान लेती हूँ मैं। तुमने झूठी कहानी बनाई कि तुम्हें डाकुओं ने लूट लिया, तुम्हारी चीजें चोरी होगी, मैंने तो वो भी मान लिया। मतलब क्या है तुम्हारा? तुम्हें लग रहा है झूठ कह रहा हूं मैं तुमसे? हाँ, झूठ बोल सकते हो तुम, बिल्कुल बोल सकते हो, क्योंकि रिजवान तुम्हें वो बाइक बेचनी थी। अरे तनवीर, हाँ यार तुझसे ना एक जरूरी काम था यार। हुक्म मेरी जान। अरे तेरी भाभी ना मुझसे वादा किया था यार कि उसको बाहर घुमाने लेके जाऊंगा। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है, मगर तुझे मेरे हालात का पता तो है ना। ओ नहीं यार, पैसे वगैरह नहीं चाहिए मुझे। फिर क्या चाहिए? वो दरअसल अगर आज रात के लिए तेरी बाइक मिल जा रही थी ना तो अच्छा हो रहा था। वो मैं बाइक रेंट वगैरह कर लेता हूँ, लेकिन आज उसकी सारी बाइकें फुल हैं। ओहो, एक तो तू चीज़ हमेशा गलत टाइम पे मांगता है। सुन, अभी अभी मैंने वर्दा को कहा है कि मैं उसको उसके मायके लेके जाऊँ, और अब अगर मैं ना लेके गया, उसको मैंने मना किया, तो तुझे तो पता बीवियों का, घर का निज़ाम दरम बरम, समझ रहा ना? ये तो है। एक काम हो सकता है। क्या? बाइक तुझे रेंट पे दिलवा देता हूँ मेरे बंदे से। हाँ ये भी ठीक है। हाँ आजा। मतलब रिजवान ने तुमसे इतने अरसे बाद माफी मांगी और तुमने माफ नहीं किया? बात माफी की नहीं है, बात करने की कोशिश करता है वो। शायद मैं ही पहले जैसे बात नहीं कर पाती उससे। महीने में एक आध बार चले जाते हैं बाहर घूमने भी। मैं सोच रही हूँ कि मुझे इस रिश्ते को एक मौका देना चाहिए। यार अगर इस दफा तुम उसको माफ कर दोगी ना, उसे आदत हो जाएगी झूठ बोलने की। क्या करूं मैं?
समझ भी तो नहीं आ रहा। तुम कभी कभी उस लिफ्ट देने वाले के बारे में सोचती हो? मतलब अगर मैं होती तो मैं जरूर सोचती। और रिजवान, उसके पास टाइम है तुम्हारे बारे में सोचने का? यार वो तुम्हें मैंने बताया था ना उस लड़की के बारे में जो तुम्हारी ऐसा कुछ नहीं है। मैंने की थी रिजवान से बात, उसने कहा है कि वो बहुत अच्छी लड़की है, उन दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। अरे वाह, शादी से पहले मर्द को हर लड़की अच्छी लगती है और शादी के बाद अपनी ही बीवी बुरी लगने लग जाती है। जैसे रिजवान तुम्हें यकीन दिलाता है ना खुद पे, तुम भी वैसा ही करो, उसे यकीन दिलाओ। क्योंकि मर्द को ना औरत के चेहरे पे मुस्कुराहट पसंद है, ज़बान पे शिकायत नहीं। हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि जो हम सोच रहे हैं अगला भी वही सोच रहा होगा? होता है ऐसे, लोगों की सोच, उनके ख्यालात अक्सर मिल जाते हैं। हम जब किसी लंबे सफर पे जाते हैं तो अक्सर एक बोर्ड लगा हुआ नजर आता है ना, एहतियात, आगे खतरनाक मोड़ है, तो हम एहतियात कर लेते हैं। हाँ, जिंदगी का सफर तो बहुत लंबा है, उसके मोड़ से पहले हम एहतियात क्यों नहीं करते? एतबार की वजह से। एतबार क्या चीज है ना वैसे? एतबार व्यापार के तराजू पे चढ़ जाए तो उसकी कीमत ही कम हो जाती है। हाँ, एक और चाय? नहीं बस जाना है? ठीक है, कल मिलते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ओ टिफिन। थैंक यू। खान आगे मत जाओ, आगे शामिल खान का एरिया है। खान हमारे आदमी पीछे रह गया। खान रुक जाओ यार। क्या बकवास कर रहा है तू? मैं सच कह रहा हूँ खान लाला, हमने बहुत रोकने का कोशिश किया, वो छोटा खान नहीं रुका। बिहारी, फोन लेके आ मेरा। ओए लखा, पागल हो गया? खान है।
आज भी मेरा वही सवाल है, मेरी बात मान ले तो तू सरदार, वरना तो बेकार। तू मरेगा शामिल खान। कैद में तू है और मैं मरूंगा। अच्छा है, लगता है इस कैद खाने ने तुझे पागल कर दिया है। हिम्मत है ना, शाहजमान को मार कर दिखा। हिम्मत तो तेरे भाई की उस वक्त टूटेगी जब वो मैदान में तुझे मरता हुआ देखेगा। आज हम बाबा के साथ बाहर जा रहे हैं। हम खूब सारी शॉपिंग करेंगे, है ना? हम बहुत सारे कपड़े लेंगे, आपके बहुत सारी चीजें लेंगे। देखो इतने पॉले पॉले कपड़े पहन लिए आपने, इतने पॉले पहन लिए, आप इतने पॉले लग रहे हो, इतना पॉले भी लग रहे हो। तो बैठिए, हम आपकी चीजें रखेंगे, हम आपको बिताएंगे, ऐसे बिताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या? रेंट पर बाइक ले आया, वैसे ही घूमेंगे जैसा तुम चाहती थी। ठीक है, मैंने तुम्हारे कपड़े निकाल के रेडी करती हैं। तुम चाहो तो चेंज कर लो, फ्रेश हो जाओ। बाबा आए हैं। अच्छा जी, फिल्टर भी बना के रख लिया, ये एक्स्ट्रा रख लेते हैं, दूध भी रख लिया, कपड़े ये वाला रख लेती हूँ। यस, डायपर इसकी जरूरत नहीं है। डायपर, फीडर, दूध, एक्स्ट्रा फीडर, कपड़े एक्स्ट्रा, सब हो गया। मैं कुछ भूल तो नहीं रही ना नौशीन का? क्या कहा? कुछ भूल तो नहीं रही ना, कुछ और रखने? अब मुझे क्या पता। बेब, पता है ना ये कितना खाना गिराती है। लो जी, आपका बैग तो रेडी हो गया। नौशीन को मैं पकड़। अम्मा का फोन है। जी
अस्सलाम वालेकुम अम्मा। क्या? अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। जी जी, अभी निकलता हूँ। अब्बा की तबीयत अचानक से खराब हो गई है। अम्मा कह रही थी उनको डॉक्टर के पास ले जाओ। चाबी वहां सामने रखी हुई है। मैं तो कहता हूँ कि तुम लोग भी साथ चलो ना, फिर वहां से आगे ही चले जाइए। तुम हो, मैं नौशीन के साथ हूँ। मैं बस घंटे में आता हूँ। शादी से पहले मर्द को हर लड़की अच्छी लगती है और शादी के बाद अपनी ही बीवी बुरी लगने लग जाती है। जैसे रिजवान तुम्हें यकीन दिलाता है ना खुद पे, तुम भी वैसा ही करो, उसे यकीन दिलाओ। क्योंकि मर्द को ना औरत के चेहरे पे मुस्कुराहट पसंद है, ज़बान पे शिकायत नहीं। मुझे मेरा भाई चाहिए फौरन। गुलायात खान, तुम्हारा भाई शामिल खान की कैद में है। अब इसकी रिहाई का फैसला मैदान में होगा। तो ठीक है, कल ही लगेगा मैदान। मैदान 6 माह बाद लगेगा गुलायात खान। तुझे अपनी शर्तों में लगने वाला पैसा चाहिए ना, बोल कितना दूं? बात पैसे की नहीं है गुलायात खान। जब जिरगे में कवानीन बनाए गए थे तो तुम उनमें मौजूद थे। इस बार मैं जिरगे में ये कानून ही बदल दूंगा। वो जिरगा भी 6 माह बाद लगेगा, लेकिन तुम परेशान मत हो। मैं कोशिश करूंगा कि मैदान जल्दी लगे। सॉरी यार, देर हो गई। कितनी बार सॉरी कहोगे? कोई एक्चुअली मसला हो गया। बस कर दो ना, बस भी कर जाओ। कितने और झूठ बोलने, कितनी और कहानियां बनानी, तुम्हारी हर कहानी को तो मान लेती हूं मैं। तुमने झूठी कहानी बनाई कि तुम्हें डाकुओं ने लूट लिया, तुम्हारी चीजें चोरी होगी, मैंने तो वो भी मान लिया। मतलब क्या है तुम्हारा? तुम्हें लग रहा है झूठ कह रहा हूं मैं तुमसे? हाँ, झूठ बोल सकते हो तुम, बिल्कुल बोल सकते हो, क्योंकि रिजवान तुम्हें वो बाइक बेचनी थी। उस बाइक के साथ हमारी कितनी यादें जुड़ी थी। मना भी किया था कि उस बाइक को कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन तुमने वो बेच दी। मैंने तो उस पे भी खुद को समझा लिया। मैंने तब भी कुछ नहीं कहा। मैंने तब भी खुद को समझा लिया कि चलो कोई मजबूरी होगी, कोई बात होगी, लेकिन इतने अरसे बाद आज का दिन था रिजवान, जिसपे मुझे लगा फाइनली कोई खुशी का दिन आया है हम दोनों की जिंदगी में। मैं नौशीन को तैयार करते हुए ये सोच रही थी कि क्या ये खुशी का दिन नसीब होगा, पर हुआ वही जो हर बार होता है। हमेशा तो लेके जाता रहा हूँ अश्विन, बस आज मसला हो गया। वो एहसान करते रहे हो मेरे पे,
एहसान किया है कोई मेरे पे? क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? मेरे अब्बा की तबीयत खराब थी, 6 घंटे इमरजेंसी में रहा हूं मैं। तो मुझे ये समझ नहीं आती है, इमरजेंसी सारी मजबूरी हमेशा मेरी खुशियों के बीच में क्यों आती है? मुझे नाराज नहीं हो, हम कल चले जाएंगे। क्यों करते हो कल का वादा? उस वादे का जिसका वजूद तुम अपने हाथों से तोड़ देते हो। क्या हुआ क्या है तुम्हें? पागल हो गई हूं मैं। सुनना चाह रही हो ना? तुम पागल हो गई हो, दिमाग खराब हो गया मेरा, फजूल में चिल्लाई जा रही हूं मैं। इस जिंदगी तबाह करके रख दी है तुमने रिजवान। किस चीज की सजा है कि मैंने तुम पे एतबार किया खुद से भी ज्यादा, और तुमने किए मुझ पे कभी उतना एतबार जितना मैंने तुम पे किया है? किसने कहा मैं तुम पे एतबार नहीं करता? अरे यकीन हो तुम मेरा। कितना यकीन है तुम्हें मुझ पे? कितना यकीन? खुद से भी ज्यादा। इसीलिए बस स्टेशन पे खड़े होके तुम मेरा इंतजार कर रहे थे, या ये देख रहे थे कि ऑफिस के बहाने में कहां किसके साथ जाती? क्या हो गया तुम्हें? पागल हो गई हो तुम? कैसी बातें कर रही हो? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा क्या? जो सच है वही बता रही हूं। नहीं किया तुमने मेरा इंतजार? किसके साथ जाती? यार मोहब्बत करता हूं मैं तुमसे। मैं नफरत करती हूँ तुम्हारी इस झूठी मोहब्बत से।